वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्स संबंधित डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही कोर्स संबंधित डिक्टेशन जो महत्वपूर्ण है के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट हो गई जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। कोरोना के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन को आपातकाल के समान न होने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल न होने पर किसी आरोपित को स्वतः जमानत के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विराम। इस निष्कर्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय को दरकिनार कर दिया जिसमें निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल न होने के बावजूद जमानत से इनकार कर दिया गया था। विराम। पैरा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का विचार है कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में किसी अभियुक्त को स्वतः डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र धारा 167(2) के तहत निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं किया गया हो। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान ADM जबलपुर के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले में दिया गया उसका फैसला प्रतिगामी था। विराम। उल्लेखनीय है 1976 के ADM जबलपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 4-1 के बहुमत के फैसले से माना था कि अनुच्छेद 21 में ही लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सन्निहित हैं। विराम। जब अनुच्छेद 21 निलंबित दशा में हो, किसी भी व्यक्ति का जीवन और उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाते हैं। विराम। पैरा। इसके साथ ही जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस MR शाह और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट की उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन आपातकाल की घोषणा के समान है। विराम। पीठ ने कहा कि तय समय सीमा 60 या 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर किसी आरोपित को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत मिले अधिकारों से अभियोजन पक्ष को वंचित नहीं करना चाहिए। विराम। पीठ ने कहा कि हमारा यह स्पष्ट मानना है कि मद्रास हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने अपने निर्णय में लॉकडाउन को आपातकाल के बराबर मानकर गलती की है। विराम। इसके साथ ही कोर्ट ने 10,000 के निजी बॉन्ड और 2 सिक्योरिटी पर आरोपित को जमानत दे दी। विराम। पैरा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आवर्जन नीति को पलट दिया है। विराम। अमेरिकी
अदालत ने उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है जिसके जरिए अवैध रूप से अमेरिका आने वाले 6.5 लाख बच्चों का कानूनी अधिकार छिन जाता। विराम आवर्जन के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम ड्रीमर कहलाता है। विराम अमेरिका में दक्षिण एशियाई समूहों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। विराम इस फैसले से उन लोगों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जो अपने बचपन में अवैध रूप से अमेरिका पहुँचे हैं। विराम इनमें से ज़्यादातर भारतीय हैं। विराम पैरा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विगत गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके जरिए 70,000 युवा आवर्जकों को सुरक्षा प्रदान करने के कानूनी अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा था। विराम 5 के मुकाबले 4 जजों ने एक मत होकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि 2012 में बराक ओबामा के कार्यकाल में बनाए गए डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स DACA प्रोग्राम को 2017 में ट्रंप का खारिज करना उचित नहीं है। विराम चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत आने वाले केंद्रीय कानून को खारिज नहीं किया जा सकता है। विराम पैरा अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से करीब 6,49,000 आवर्जकों को वापस उनके देश प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। विराम इन युवाओं में वह युवा हैं जिनका जन्म मेक्सिको या अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में हुआ है और उसके बाद वह भारत आए हों। विराम कोर्ट के फैसले से इन युवकों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा और 2 साल के लिए वर्क परमिट मिल जाएगा। विराम पैरा मुंबई हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तैमूर राणा को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजिलिस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। विराम राणा को हाल ही में तब जेल से अनुकंपा आधार पर रिहा किया गया था जब उसने अदालत को बताया था कि वह कोरोना संक्रमित है। विराम दोनों देशों के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। विराम भारत में राणा को भगोड़ा घोषित किया गया है। विराम वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। विराम पैरा राणा 11 जून को यहाँ अदालत में पेश हुआ था। विराम कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज जैकलिन चुलजियान ने शुक्रवार को उसके मामले में सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की है। विराम उसके वकील को 22 जून तक याचिका दाखिल करने और संघीय सरकार को 26 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। विराम असिस्टेंट US अटॉर्नी जॉन जे लुलजियन ने कहा कि जिस अपराध के लिए राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है वह प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 2 के तहत आता है। विराम 28 अगस्त 2018 को राणा के खिलाफ NIA की विशेष अदालत की
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम ए बांबा ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। धन्यवाद।